जिसके बाद हमें नेक्स्ट हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हंटर एसोसिएशन के मैनेजर ने यहाँ के लीडर को सभी चीजें बता दी होती हैं और हंटर एसोसिएशन का लीडर बोल रहा होता है द लेबिरिंथ ऑफ मेंटोर। ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डंजन है और अभी तक जितने भी टीम्स ने इस डंजन को क्लियर करने की कोशिश की है वो सभी इस डंजन में ही मारे गए और कोई भी पर्सन वापस नहीं आया है। तो आखिर किम इसी डंजन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो मैनेजर बोल रहा होता है सर हमें किम को रोकना चाहिए, ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डंजन है, हमें यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये बात सुनकर वो लीडर बोल रहा होता है ये फैसला किम का था और हम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन इस चीज से हमें इस बात का तो पता चल जाएगा कि किम कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो ये बात सुनकर वो मैनेजर बोल रहा होता है चेयरमैन क्या आपको सच में लगता है कि किम इस डंजन को क्लियर कर पाएगा, वहाँ पर उसकी जान भी जा सकती है। तो ये बात सुनकर चेयरमैन भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर किम ने उसी डंजन को चूज क्यों किया। हम किम को रोक नहीं सकते लेकिन हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि वो सही सलामत उस डंजन में से वापस आ जाए। लेकिन इसी वक्त उसे अपनी सेक्रेटरी की कॉल आती है जो कि उससे बोल रही होती है सर मुझे माफ कीजिएगा मैंने आपको अचानक से कॉल कर दी है लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट मैटर है। तो बात सुनकर वो चेयरमैन बोल रहा होता है आखिर ऐसा भी क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना। तो सेक्रेटरी बोल रही होती है सर जापान से हंटर किम के लिए एक स्पेशल इन्विटेशन आया है और वो इन्विटेशन किसी और पर्सन की तरफ से नहीं बल्कि खुद जापान की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट साइंटिस्ट ने भेजा है। और ये बात सुनकर वो चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है व्हाट। जिसके बाद हमें नेक्स्ट अनडिवाइडेड गिल्ड का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टोटल 100 हंटर्स मौजूद होते हैं और ये सभी टॉप ए रैंक हंटर्स हैं और इनमें कुछ एस रैंक हंटर्स भी मौजूद हैं जिनमें किम भी शामिल है। और इसी साथ वो सेक्रेटरी बोल रही होती है ये डंजन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और आपको डंजन में हमारे लीडर के ही ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा क्योंकि आपकी एक गलती से आपकी जान भी जा सकती है। और इसी साथ वो लीडर काफी ज्यादा जोश में इन सभी लोगों से बोलता है चलो साथियों हमें चलकर आज इस डंजन को क्लियर करना है और हमें हमारी कंट्री को दिखाना है कि हमारी गिल्ड इस कंट्री की सबसे ज्यादा पावरफुल गिल्ड है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी हंटर्स यहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और इसी वक्त हमें किम को दिखाया जाता है जो कि कुछ मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है और वो बहुत ही आसानी से इन सभी मॉन्स्टर्स को किल कर देता है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो गिल्ड मास्टर चलता हुआ किम के पास आ रहा होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है लड़के तुम्हारी कटिंग स्किल्स तो सच में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, ये डैगर बहुत ही टाइम से मेरे पास मौजूद था लेकिन मैंने कभी भी इसे इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा सूट कर रहा है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है वेल अगर सच बताऊं तो ये डैगर काफी ज्यादा अच्छा है और ये काफी ज्यादा शार्प भी है, मुझे इसे यूज करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और हमें इस वेपन के बारे में बताया जाता है कि यह असलियत में एक एस रैंक वेपन है जो कि गिल्ड मास्टर ने गिफ्ट के तौर पर किम को दे दिया है। जिसके बाद किम बोल रहा होता है गिल्ड मास्टर कुछ पूछना था, ये बात तुम भी जानते हो कि अब से 30 सालों में इस डंजन को कोई पर्सन क्लियर नहीं कर पाया, तो आखिर तुम्हें क्यों लगता है तुम इस डंजन को क्लियर कर सकते, क्या तुम्हें इस डंजन के बारे में कुछ पता है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस गिल्ड मास्टर की सेक्रेटरी भी मौजूद होती है और वो बोलती है किम तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ सीक्रेट्स के बारे में पता चला है और हाँ फिक्र मत करो, अब से पहले जितने भी लोगों ने इस डंजन को क्लियर करने की कोशिश की थी वो सभी बी रैंक हंटर्स थे और हम यहाँ पर सभी ए रैंक प्लेयर्स को लेकर आए हैं और यहाँ पर 3 एस रैंक हंटर्स भी मौजूद है। और इसी के साथ सेक्रेटरी बताती है अब से लास्ट टाइम जिन ग्रुप मेंबर्स ने इस डंजन के अंदर फाइट की थी जब वो वापस आए थे तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर के साथ फाइट की थी जिन्हें उन्होंने हरा दिया। जिसके बाद हम उस मॉन्स्टर को चेक करने के लिए इस डंजन के अंदर आ गए, लेकिन जैसे ही हमने उस मॉन्स्टर की बॉडी को टच किया वो बॉडी डस्ट में चेंज हो गई, लेकिन उस मॉन्स्टर का एक सींग वहीं पर रह गया था जो कि हमारे पास मौजूद है। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बुरा होता है, ये तो सच में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। जिसके बाद सेक्रेटरी किम बता रही होती है हमारे जो वाइस लीडर है वो भी यहाँ पर मौजूद है और हमारे वाइस लीडर के पास एक स्पेशल स्किल है जिससे वो इस डंजन के अंदर मौजूद किसी भी ट्रैप को बहुत ही आसानी से फिनिश कर सकते हैं और इससे डंजन को क्लियर करना हमारे लिए और भी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये सब बातें सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है क्योंकि गिल्ड मास्टर उन सभी को गाइड करता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है और इसी के साथ उन्हें एक रास्ता नजर आता है जिससे होते हुए वो सभी लोग एक और बड़ी जगह पर आ जाते हैं। और इसी के साथ वो वाइस लीडर बोलता है गिल्ड मास्टर मुझे लगता है हम लोग इस डंजन के एंड पर पहुंच चुके हैं और इस डंजन से आगे का और कोई भी रास्ता नहीं है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़े मॉन्स्टर का स्टैचू मौजूद होता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि इस मॉन्स्टर के सर पर एक सींग नहीं है और ये देखकर वो गिल्ड मास्टर बोलता है मुझे लगता है मुझे पता चल चुका है कि हमें इस डंजन में आगे कैसे बढ़ना है। और इसी वक्त वो अपनी सेक्रेटरी को आवाज लगाता है और वो सेक्रेटरी भी बहुत ही तेजी से उस मॉन्स्टर के सींग को लेकर यहाँ पर आ गई होती है। लेकिन इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये लोग इस सींग को इस मॉन्स्टर की बॉडी के साथ अटैच करने वाले हैं, लेकिन क्या ये ठीक होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये बस कोई ट्रैप है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर उस सींग को उठा लेता है और वो जंप करके उस मॉन्स्टर के ऊपर चला जाता है। और इसी वक्त
वो सिंह को इस मॉन्स्टर की बॉडी के साथ अटैच कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सिंह काफी अच्छे तरीके से उस मॉन्स्टर की बॉडी के साथ फिट हो चुका होता है। लेकिन इसी वक्त वो गिल मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि इस जगह पर अचानक से कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं और हमें गिल मास्टर के टीम के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा लोग होते हैं। लेकिन अचानक से वो सभी इस जगह से गायब हो जाते हैं और यहाँ पर बस कुछ ही लोग रह गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो स्टैचू मौजूद होता है वो एक हड्डियों के ढांचे में चेंज हो चुका होता है और ये देखकर वो गिल मास्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ वो सिक्योरिटी बोल रही होती है गिल मास्टर आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और हमारे बाकी के टीम मेंबर्स वो कहाँ पर चले गए। और हमें इस गिल्ड के बाकी टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जिनमें से कुछ लोग तो एक लावा वाली जगह के पास टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं और कुछ लोग तो एक नदी के अंदर टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं और इसी के साथ कुछ लोग एक बर्फीले इलाके में टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं और इसी के साथ हमें किम को दिखाया जाता है जो कि असलियत में जंगल के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका होता है और उसके साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद होते हैं और इसी के साथ किम सोच रहा होता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था वो सच में एक ट्रैप था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसे कोई पर्सन किम के बारे में बता रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि शैडो है और शैडो बोल रहा होता है ओ तो किम ने उस डंजन रेड को ज्वाइन कर लिया है। ये तो और भी ज्यादा अच्छा हुआ क्योंकि उस डंजन रेड में हमारे 5 S रैंक हंटर्स मौजूद हैं जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं है। ये सच में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि क्या किम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हमारे हंटर्स को हरा पाएगा। इसके बाद हमें किम का सीन दिखाया जाता है जिसके पास कुछ हंटर्स मौजूद होते हैं और इसी के साथ उनमें एक लड़की बोल रही होती है सर मेरा नाम मायरा है और मैं एक E रैंक हंटर हूँ। सर क्या आपको पता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रही है। लेकिन इसी वक्त किम बहुत तेजी से भागकर इस लड़की के पास आ गया होता है और इसी वक्त इस लड़की को एक बहुत ही जोरदार किक मारकर उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है और ये चीज देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और इसी वक्त एक लड़का काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है बास्टर्ड आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमारी टीम के मेंबर के ऊपर अटैक क्यों किया है? लेकिन किम थम्स अप करते हुए कहता है अरे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस लड़की के बारे में जानता हूँ, ये एक विलन है जो हम सबको धोखा दे रही है। लेकिन इस वक्त उस पर्सन ने अपनी गन को निकाल लिया होता है और वो बुरा होता है बास्टर्ड आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मायरा को चोट पहुंचाने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो अपनी गन से किम के ऊपर बुलेट शूट कर देता है लेकिन किम बहुत ही तेजी से इन अटैक्स को डॉज कर लेता है और वो बुरा होता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ये लड़की एक विलन है और ये कोई A रैंक नहीं बल्कि ये एक S रैंक हंटर है। और ये बात सुनकर वो लड़का बुरा होता है अपनी बकवास बंद करो, मैं मायरा को बहुत ही सालों से जानता हूँ, वो मेरी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रेंड है। और इसी के साथ वो पर्सन सोच रहा होता है मायरा एक बहुत ही ज्यादा अच्छी इंसान है और वो मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है और ये कमीना कह रहा है कि वो एक विलन है, आखिर उस जैसा एक अच्छा इंसान एक विलन कैसे हो सकता है। और इसी वक्त वो जाकर मायरा से बोल रहा होता है मायरा क्या तुम ठीक हो? मैं जानता हूँ तुम कोई विलन नहीं हो, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन इसी वक्त मायरा उस पर्सन के फेस पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारकर उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देती है। और इसी के साथ वो गुस्से में बोलती है बास्टर्ड आखिर मुझे टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और इसी के साथ किम बोल रहा होता है देखो मैंने बोला था ना ये एक विलन है, ये इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि दो लोगों ने बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया होता है। लेकिन किम उन्हें देखते हुए बोलता है क्या तुम लोग सच में S रैंक विलन्स हो? तुम लोग तो काफी ज्यादा वीक हो। और हम देखते हैं उन दोनों ने किम के ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक कर दिया होता है। लेकिन इसी के साथ वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पर किम नहीं होता और उन्होंने खाली जगह पर अटैक किया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम उनके पीछे से चलता हुआ आ रहा होता है और इसी के साथ उसने अपने डैगर को भी निकाल लिया होता है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है ऐसा किसने सोचा था कि यहाँ पर इस गिल्ड में कुछ विलन्स भी मौजूद है जो कि कई सालों से इस गिल्ड में छुपे हुए हैं। लेकिन फिक्र मत करो, आज इस गिल्ड में से सारे ट्रैश को मैं साफ कर दूंगा। और इसी के साथ किम फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि मायरा ने अपने कोट को उतार दिया होता है और इसी के साथ वो अपने बालों को भी बांध लेती है और स्माइल करते हुए किम की तरफ चलते हुए आ रही होती है और वो बोल रही होती है तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज हो। लेकिन आखिर तुम्हें ये पता कैसे चल गया कि हम लोग विलन्स हैं और हम काफी टाइम से इस गिल्ड के अंदर छुपे हुए हैं? तो किम बोल रहा होता है अगर मैं तुम्हें बताऊंगा अभी तो तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन अगर सच बताऊं तो मैं फ्यूचर से आया हूँ और मैं ये बात पहले ही जानता था कि तुम एक विलन हो। तो ये बात सुनकर लड़की बोल रही होती है ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? और इसी के साथ हम देखते कि उसने अपने हाथ के ऊपर किसी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसके नाखून बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ वो बोल रही होती है मैं जानती हूँ तुम्हें हमारी इन्फॉर्मेशन किसने दी होगी, ये जरूर नाइट वॉकर्स का ही काम है क्योंकि वही ऐसी गिल्ड है जिसके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें मारने के बाद ये इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी लीक नहीं होगी। और इसी वक्त मायरा बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है और उसने अपने नाखून
नाखूनों के साथ अटैक करके किम के फेस पर एक छोटा सा कट भी लगा दिया होता है और इसी वक्त एक पर्सन तेजी से किम के पीछे आ जाता है जो कि किम को एक बहुत ही जोरदार पंच मारने वाला होता है। और इसी के साथ वो दूसरा विलन वो भी किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है, लेकिन किम बहुत ही ऊंची जंप लगाकर इन तीनों के ही अटैक को डॉज कर लेता है। और इसी वक्त किम अपने चेन्स के साथ यहाँ पर मौजूद दो विलन्स की गर्दनों को पकड़ लेता है और वो उन्हें आसमान में खींचकर बहुत ही तेजी से अपने डैगर के साथ अटैक करके इन दोनों को ही किल कर देता है। लेकिन इसी वक्त मायरा ने बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन किम इस अटैक को बहुत आसानी से ब्लॉक कर लेता है। और इसी के साथ मायरा सोच रही होती है, मैं जानती हूँ ये लड़का कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, लेकिन ये पर्सन एक एस रैंक हंटर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे कुछ भी करके इसे यहीं पर किल करना होगा, वरना ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। और वो बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और इसी के साथ वो सोच रही होती है, मेरे नाखूनों में बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉइजन है और फर्स्ट अटैक में ही मैंने इसके चेहरे के ऊपर एक स्क्रैच भी लगा दिया था और मेरे पॉइजन का असर अभी तक पर्सन के ऊपर हो जाना चाहिए था, लेकिन इस पर्सन के ऊपर तो मेरे पॉइजन का कोई भी असर नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? और हम देते को एक बार फिर से किम के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन इसी वक्त किम ने अपनी स्किल किंग्स नाइट पीरियड को एक्टिवेट कर दिया होता है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ, मैं हर तरह के पॉइजन के साथ इम्यून हूँ, इसलिए तुम्हारे पॉइजन का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। और इसी वक्त किम मायरा के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो लड़का जिसे मायरा ने पंच मारकर बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया था, वो चलता हुआ किम के पास आ रहा होता है। और इसी के साथ वो देखता है कि किम ने मायरा को पकड़ा हुआ होता है और मायरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रही होती है, बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने मुझे पकड़ लिया है तुम मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल लोगे, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना डालो, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। लेकिन इसी वक्त किम उसे उसके बालों से पकड़ लेता है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, मुझे तुम्हें टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद मुझे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दोगी। और इसी वक्त किम यहाँ पर अपनी स्किल कंप्लीट हिप्नोसिस को एक्टिवेट करता है, जिससे उसने मायरा को हिप्नोटाइज कर दिया होता है। और इसी के साथ किम बोलता है, चलो जल्दी से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को मुझे बताना स्टार्ट करो। और इसी के साथ मायरा बताती है, इस डंजन रेट में टोटल 20 पीपल्स हैं जो कि विलन्स हैं और उन लोगों में से 5 एस रैंक विलन्स हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सेक्रेटरी किम को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त ही ज्यादा शॉक हो गई होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि वाइस गिल्ड मास्टर ने गिल्ड मास्टर के पेट में अपने डैगर के साथ स्टैब कर दिया होता है। जिसके बाद हमें दोबारा से किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मायरा इस वक्त बेहोश हो गई होती है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में इस डंजन रेट में टोटल 3 पीपल्स ने ही हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार तो इस डंजन रेट में 5 एस रैंक विलन्स ने पार्टिसिपेट किया है, कहीं इसका रीजन ये तो नहीं कि मेरी वजह से फ्यूचर चेंज हो रहा है। जिसके बाद किम उस चश्मिश लड़के से बोलता है, लड़के अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि शायद किंग ह्यून को हमारी हेल्प की जरूरत होगी। जिसके बाद हम देते को दोनों ही जंगल में एक साथ चले रहे होते हैं। और इसी के साथ वो लड़का सोच रहा होता है, मैं सच में अभी भी ये यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, मायरा जिसे मैं अपना दोस्त समझता था वो एक विलन थी, जो कि हमारी गिल्ड की सभी इन्फॉर्मेशन को अपने लीडर तक पहुँचा रही। लेकिन इस किम बोलता है, मुझे लगता है मैंने इस जगह से बाहर जाने के रास्ते को तलाश कर लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक गेट मौजूद होता है। और इसी के साथ किम बोलता है, हम जिस डंजन में मौजूद हैं, इस डंजन में बहुत ही ज्यादा एरियाज हैं और इन सभी एरियाज के अंदर इसी तरह के गेट्स मौजूद हैं, जिनके जरिए हम होते हुए बहुत ही आसानी से तुम्हारे गिल्ड मास्टर के पास जा सकते हैं, इसलिए हमें ऐसे दरवाजों को तलाश करना होगा। और इसी के साथ किम उस दरवाजे के अंदर जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो लड़का किम को आवाज लगाकर बोलता है, मिस्टर किम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर तुम क्या जानना चाहते हो? तो वो लड़का बोल रहा होता है, तुम ये बात पहले से ही जानते थे कि इस डंजन रेट के अंदर जो हिस्सा ले रहे हैं उनमें से कुछ लोग विलन्स हैं, तो आखिर तुमने ये बात हमारे गिल्ड मास्टर को क्यों नहीं बताई? तो ये बात सुनकर किम बिल्कुल खामोश होता है, लेकिन इसी के साथ वो लड़का बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आखिर ऐसा क्या रीजन था कि तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे गिल्ड मास्टर को नहीं बताई? लेकिन इसी वक्त किम बोलता है, आखिर तुमसे किसने कहा कि मैंने उसे नहीं बताया था? मैंने ये बात सबसे पहले तुम्हारे गिल्ड मास्टर को ही बताई थी। तो ये बात सुनकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट? क्या इसका मतलब हमारे गिल्ड मास्टर को इस बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ भी नहीं किया? तो किम बोल रहा होता है, वेल हाँ, बात तो ऐसी है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट किंग ह्यून का सीन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर उसके गिल्ड मास्टर ने अटैक किया था। और इसी के साथ गिल्ड मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए और भी यहाँ पर काफी ज्यादा लोग आ चुके होते हैं। जिसके बाद किंग ह्यून बोलता है, वाइस गिल्ड मास्टर, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? आखिर इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तो ये बात सुनकर वाइस गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है, मैं तुम्हारा वाइस गिल्ड मास्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक विलन हूँ जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। और इसी वक्त वो सेक्रेटरी बहुत ही तेजी से भागते हुए गिल्ड मास्टर की तरफ आ रही होती है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, वाइस गिल्ड मास्टर, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तुमने हमारे गिल्ड मास्टर के ऊपर अटैक क्यों किया है? लेकिन इसी वक्त एक पर्सन जंप करके उस सेक्रेटरी के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है और ये देखकर वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बहुत ही तेजी से आकर अपनी सेक्रेटरी को इस अटैक से बचा लेता है, लेकिन वो खुद काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इस चीज की वजह से वो सेक्रेटरी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है,
है, गिल्ड मास्टर आखिर ये आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा लोग एक साथ इस गिल्ड मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और वो गिल्ड मास्टर अपनी सेक्रेटरी को पीछे कर देता है और वो बोल रहा होता है, मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और इस वक्त वो गिल्ड मास्टर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर अपने डायनासोर की पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बहुत ही आसानी से इन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद वो सेक्रेटरी गिल्ड मास्टर से बोल रही होती है, गिल्ड मास्टर आपको मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बस फाइट पर फोकस कीजिए, फाइट करने में मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन वो गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है, मैंने कहा ना तुम बस पीछे रहो, इन सभी बास्टर्ड्स को मैं अकेला ही संभाल लूंगा। लेकिन वो सेक्रेटरी बोल रही होती है, गिल्ड मास्टर प्लीज मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो वाइस गिल्ड मास्टर आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, किंग ह्यून अगर तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हारी हेल्प भी करती है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारी सेक्रेटरी दोनों को ही यहाँ पर मार डालूंगा। और इसी वक्त हम देखते कि उसने अपने हाथ में जिस वेपन को पकड़ा हुआ होता है वो उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो वेपन एक बहुत ही बड़ी हड्डी में चेंज हो जाता है। और इसी साथ वो वाइस गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है, किंग ह्यून तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम 3 A रैंक और 4 S रैंक हंटर्स का सामना कर पाओगे? लेकिन इसी के साथ गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है, मुझे लगा था तुम मेरे काफी अच्छे फ्रेंड हो और मैं ये समझता था कि लोगों को चूज करने के मामले में मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे आज गलत साबित कर दिया। तो यह सुनकर वो वाइस लीडर बोल रहा होता है, तुम हमेशा से ही एक फूल थे और तुम्हें बेवकूफ बनाना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। लेकिन इसी के साथ किंग ह्यून हंसते हुए बोलता है, काश मैंने किम का पहले ही भरोसा कर लिया होता, उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम एक विलन हो। तो ये बात सुनकर वो वाइस लीडर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? और वो सोच रहा होता है किम हमारे बारे में पहले से ही जानता है, लेकिन आखिर उसे हम सब के बारे में पहले से ही कैसे पता था? और इसी के साथ वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है, शिट, अगर इन लोगों को हमारे बारे में पहले से ही पता तो इसका मतलब है इन्होंने हमें खत्म करने के लिए पहले ही कोई ना कोई प्लान बना लिया होगा। और इसी के साथ वो चिल्लाकर बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुमने हमें खत्म करने के लिए पहले से ही कोई प्लान बनाया हुआ है और तुम तब से सिर्फ ऐसा दिखावा कर रहे थे कि तुम्हें ये सब कुछ अभी पता चला है। लेकिन इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा एटीट्यूड में बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं एक रियल मैन हूँ और एक रियल मैन कभी भी अपने लोगों पर शक नहीं करता है। और ये बात सुनकर वो वाइस लीडर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो A रैंक विलन्स होते हैं उनमें से एक पर्सन चिल्लाकर बोलता है, गिल्ड मास्टर तुम सच में एक गधे हो, तुमने तो हमें डरा ही दिया था, मुझे लगा था शायद तुमने कोई प्लान बनाया हुआ है जिससे तुम हमें मारने वाले हो। और हम देखते हैं कि इस गिल्ड मास्टर की सेक्रेटरी को भी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, बास्टर्ड मुझे लगा था तुम सिर्फ एक इडियट हो, लेकिन तुम इतने बड़े गधे हो ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अगर किम ने तुम्हें ये सब कुछ पहले ही बता दिया था तो तुमने उस वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, अब मुझे प्रोटेक्ट करो, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और अपनी सेक्रेटरी को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर वो गिल्ड मास्टर भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस वाइस लीडर ने अपने गिल्ड मास्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है, लेकिन गिल्ड मास्टर बहुत ही तेजी से सेक्रेटरी को पकड़कर इस अटैक को जंप करके डॉच कर लेता है। और इसी के साथ वो वाइस लीडर बोल रहा होता है, तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, मुझे लगा था शायद तुमने कोई प्लान बनाया हुआ है और तुम हमें खत्म करना चाहते हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने बड़े बेवकूफ निकलोगे, चलो अब आराम से मेरे हाथों से मर जाओ। और इसी वक्त हम देखते को एक बार दोबारा से किंग ह्यून के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और उसने अपनी हड्डी के साथ किंग ह्यून के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर दिया होता है। लेकिन इसी के साथ किंग ह्यून बोलता है, मैंने सिर्फ ये बोला है कि मैंने तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं किया, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि तुम इतने पावरफुल हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। और इसी वक्त वो यहाँ पर अपनी किसी खतरनाक पावर को एक्टिवेट करता है और हमें यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि किंग ह्यून बहुत ही तेज रफ्तार के साथ अपने वाइस लीडर के पास आ चुका होता है और वो उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और उसका ये पंच इतना जोरदार होता है कि उसने एक ही अटैक के साथ अपने वाइस लीडर को नॉकआउट कर दिया होता है। और इसी के साथ हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ब्लेसिंग ऑफ द बीस्ट एंशिएंट ड्रैगन है। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जब किम ने गिल्ड मास्टर को इस सब के बारे में बताया था तो वो किम के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था, तो किम चिल्लाकर उससे बोलता है, गिल्ड मास्टर आखिर तुम मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में उन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है? वो लोग भरोसे के काबिल नहीं है, मेरा यकीन करो, वो लोग विलेंस हैं जो कि बहुत टाइम से तुम्हारे गिल्ड के अंदर छुपे हुए थे। तो ये बात सुनकर वो गिल्ड मास्टर बोलता है, किम फिक्र मत करो, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, लेकिन ये चीज मैं खुद देखना चाहता हूँ कि क्या सचमुच वो मुझे धोखा दे रहे हैं, और अगर तुम्हारी सारी बातें सही निकली तो उन लोगों को मैं खुद संभाल लूंगा। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम और उसके साथ वो लड़का दोनों ही एक दरवाजे को ओपन करके इस जगह पर आ चुके होते हैं, लेकिन इसी के साथ वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वाइस लीडर और उसके तमाम साथी जमीन पर पड़े हुए होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें नहीं बताया गया कि ये मर गए हैं या फिर ये बेहोश हैं, और हमें किंग ह्यून को दिखाया जाता है जिसकी वो सेक्रेटरी पट्टी कर रही होती है। और इसी के साथ वो गिल्ड मास्टर हंसते हुए बोलता है, किम तुम तो कुछ ज्यादा ही लेट हो गए, देखो इन लोगों को मैंने अकेले ही संभाल लिया। जिसका वो गिल्ड
मास्टर किम से बोल रहा होता है, लड़के तुमने बताया है कि तुम इन दरवाजों में से होते हुए मुझ तक यहाँ पर पहुँचे हो, लेकिन क्या इस दौरान तुम्हें हमारी गिल्ड का कोई और मेंबर नहीं मिला? तो किम बोलता है, अरे नहीं, मुझे तो काफी ज्यादा मिले थे, जिनमें काफी ज्यादा लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि मैं उनकी हेल्प करता, इसलिए मैं बस चुपचाप यहाँ पर आ गया। तो ये बात सुनकर वो गिल्ड मास्टर भी काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है, व्हाट, तुम तो सच में काफी ज्यादा कोल्ड हार्टेड हो। जिसके बाद किम किंग ह्यून से बोल रहा होता है, अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? क्या तुमने सोचा है कि आगे क्या करने वाले हो? तो ये बात सुनकर किंग ह्यून पहले तो खामोश होता है, लेकिन इसी के साथ वो हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है आखिर हमें आगे क्या करना चाहिए? मेरे टीम मेंबर्स से कितने ज्यादा लोग विलन्स हैं इस बारे में मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस वक्त के लिए इस डंजन में से वापस चलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ किंग ह्यून बुरा होता है कि मुझे माफ करना, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने पहले ही तुम्हारी बात मान ली होती तो अब हमें कोई भी प्रॉब्लम ना होती और हम आसानी से इस डंजन को क्लियर कर लेते, लेकिन अब हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने सबऑर्डिनेट्स को भी सेव करना है, क्योंकि वो लोग इस बात को नहीं जानते कि उनके साथ जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग विलन्स हैं और वो कभी भी उन्हें हर्ट कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर किम बुरा होता है, चलो ये बात तो अच्छी हुई कि तुमने मान लिया कि तुम एक बेवकूफ हो, लेकिन आगे से इस सब का ख्याल रखना। और ये बात सुनकर किंग ह्यून को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए किम से बुरा होता है, बास्टर्ड, आखिर तुम्हारी ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है, यहाँ पर आना मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट हो चुका है। मुझे लगा था अगर मैंने इस डंजन के अंदर पार्टिसिपेट किया तो मेरे पास इतने मेरिट पॉइंट्स हो जाएंगे कि मैं ऐसी एग्जीबिशन गेम में आसानी से हिस्सा ले पाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और इसी के साथ किम वहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो सेक्रेटरी उस लड़के से बोल रही होती है, तुम जिन एरियाज से होते हुए यहाँ पर आए हो, क्या तुम्हें वहाँ पर मॉन्स्टर्स नहीं मिले थे? क्योंकि ये एक डंजन है और ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम बहुत ही आसानी से सीधा भागते हुए हमारे पास ही आ गए हो। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा शॉक गया होता है और वो सोच रहा होता है, व्हाट, इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, हम काफी ज्यादा एरिया से होते हुए सीधे यहीं पर आए हैं, लेकिन इस दौरान में मैंने किसी एक भी मॉन्स्टर को नहीं देखा, जबकि ये तो एक डंजन है और यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को होना चाहिए था। तो आखिर इस डंजन में मॉन्स्टर्स क्यों नहीं है? लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मेरी प्रीवियस लाइफ में किंग ह्यून ने अकेले ही इस पूरी डंजन को क्लियर कर दिया था, लेकिन उसके बाकी साथियों में से बहुत ही ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन इस वक्त इन लोगों को यहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ किंग ह्यून कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर ये क्या बकवास है? क्या यही मॉन्स्टर इस डंजन का बॉस है? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक डायमेंशनल क्रैक ओपन हो चुका होता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बड़ा सांड उस डायमेंशन क्रैक में से होता हुआ इस जगह पर आ रहा होता है और इसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर इन्हीं लोगों को देख रहा होता है और हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये एक ग्रैंड डबल एस्ट्रैक्ट मॉन्स्टर है जो कि इस डंजन का बॉस है और इसे यहाँ पर देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और इसी के साथ वो सेक्रेटरी बोल रही होती है, आखिर ये हो क्या रहा है? अचानक से ये बॉस मॉन्स्टर यहाँ पर अपीयर क्यों हो गया, जबकि हम लोग तो यहाँ से वापस जा रहे थे? लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर इन लोगों के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से वो सेक्रेटरी उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर गिर रही होती है, लेकिन किम उसे अपनी चेन से पकड़ लेता है और इन्होंने इस अटैक को डॉज कर लिया होता है। और इसी के साथ ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो डोर्स मौजूद होते हैं जिनके जरिए वो लोग इस जगह से बाहर जा सकते थे, इस अटैक से वो डोर टूट जाता है। और इसे किंग ह्यून चिल्लाकर किम को आवाज लगाता है, तो किम भी चिल्लाकर उससे बोलता है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, बस तुम अपने ऊपर फोकस करो। और इसे किंग ह्यून ने अपने ड्रैगन क्लॉ को एक्टिवेट कर लिया होता है और इसी के साथ किम ने भी अपने स्टोन स्किन को एक्टिवेट कर लिया होता है। और इसे ये दोनों ही एक बहुत ही ऊंची जंप लगाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चले गए होते हैं और ये बहुत ही तेजी से उस मॉन्स्टर के फेस के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर अपने एक वेपन को अपने सामने कर लेता है और इसी वक्त वो अपनी किसी मैजिक पावर को एक्टिवेट करता है और इसी वक्त जमीन के नीचे से एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन मॉन्स्टर निकलकर बाहर आता है, जिसकी वजह से किम और किंग ह्यून दोनों ही पीछे हो जाते हैं। और हमें स्केलेटन मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये स्केलेटन मॉन्स्टर भी एक एस्ट्रैक्ट मॉन्स्टर है और ये इस बॉस मॉन्स्टर का सबऑर्डिनेट है। और हमें दिखाया जाता है कि जिस स्केलेटन मॉन्स्टर को उस बॉस ने समन किया होता है उसकी बॉडी के ऊपर खुद ब खुद मॉस चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि वो दोबारा से रिवाइव हो रहा हो। और इसी के साथ किंग ह्यून चिल्लाकर बोल रहा होता है, किम आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? वो बॉस मॉन्स्टर ही इतना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अब तो उसने यहाँ पर एक और एस्ट्रैक्ट मॉन्स्टर को समन कर लिया है। लेकिन इसी वक्त उन्हें यहाँ पर उस सेक्रेटरी की चिल्लाने की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर भी दो एस्ट्रैक्ट मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं जो कि उनके पास ही समन हुए होते हैं। और इसी के साथ वो सेक्रेटरी बोल रही होती है, आखिर ये हो क्या रहा है? यहाँ पर अचानक से इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स कहाँ से आ गए हैं? और इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग ह्यून और किम दोनों ही भागते हुए इन लोगों की तरफ ही आ रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो बॉस मॉन्स्टर बोल रहा होता है, तुम लोगों ने मेरी नींद को खराब कर दिया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और तुम सभी को यहाँ पर मरना होगा। और इसी के
साथ हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर्स उस सेक्रेटरी और उस लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो सेक्रेटरी और वो लड़का दोनों ही इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबरा चुके होते हैं। तो दोस्तों अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या किम इस डबल एस रैंक मॉन्स्टर को हरा पाएगा और क्या वो इस डंजन को क्लियर कर पाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।